पूरे कच्छ खाली हैं। ना मरीज आते हैं ना डॉक्टर आते हैं। सरकार ऐसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। सफाई कर्मी के भरोसे एक अस्पताल चल रहा है। यहाँ पे कोई मरीज आ जाएगा तो कौन बैठा है? कोई डॉक्टर नहीं है। सरकार को इन समस्याओं पर गहरा चिंतन करना पड़ेगा। सफाई कर्मी अस्पताल चलाने में सक्षम होता तो आपकी भर्ती क्यों होती? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आते हैं। आदमी आयुर्वेद का महत्व धीरे धीरे समाज में खत्म होता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मड़ई ग्राम में, जो कि नागौद तहसील के अंतर्गत सतना ज़िले में आता है। ये आपका आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आप ये देखेंगे। और आयुर्वेद के हॉस्पिटल पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि ना मरीज आते हैं ना डॉक्टर आते हैं। आप देखिए 10:30 बज चुका है और इधर पे कोई डॉक्टर नहीं है। पूरे कच्छ खाली हैं। आप देखेंगे यहाँ भी कच्छ खाली है, ये भी कच्छ खाली है। ऐसा नहीं है ना मरीज आते हैं ना डॉक्टर आते हैं। सरकार ऐसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। दादाजी आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ मड़ई में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब देवी नगर रहते हैं। कितने बजे आते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आए थे 9 बजे करीब। 9 बजे। आज कहीं नहीं आए डॉक्टर साहब? आज आए ही चलेगी ना, बताया अपना से। ग्रामीणों से मिले हम लोग, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं। अब मुझे इतनी दार कहा, मैं तो मुझे जाना था कि 9 बजे आवा थे। आज ऐसा हो गया होगा कोई एक्सीडेंट कि आज नहीं आ पाए? आज आए हैं, चले गए, बता दो कहाँ चले गए? अब जहाँ चले गए कौन बताओ थे। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? 2 ठैया हैं साहब, मैं अब नहीं जान कि काय क्या है। एक ठैया योगा वाला रहा थी ना कौन। ये स्थिति है साथियों, ये स्थिति है। सरकार इन डॉक्टरों पर कितना पैसा खर्च करती है। ये यहाँ पे दोनों, मतलब आप गार्ड हैं यहाँ पे? सुपर के जो, हाँ, ये सफाई कर्मी हैं। सफाई कर्मी के भरोसे एक अस्पताल चल रहा है। ये स्थिति है। ऐसे डॉक्टरों पर सरकार कब प्रतिबंध लगाएगी, कब इनका बर्खास्तगी करेगी? घर में थोड़ी आ रहे हैं सर, घर की खेती थोड़ी है। यहाँ पे कोई मरीज आ जाएगा तो कौन बैठा है? कोई डॉक्टर नहीं है। 10:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई इधर पर नहीं है और मुझे उम्मीद आएंगे भी नहीं है, पूर्ण विश्वास है। लेकिन सरकार ऐसी योजनाओं पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और डॉक्टर अपने स्थान पे नहीं मिलते और कभी नहीं मिलेंगे। इन्हें हालांकि कहा कि आज आए थे चले गए, ये सब पता है मुझे कि डॉक्टर आता ही नहीं, क्योंकि नहीं मरीज भी नहीं आता तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? स्वाभाविक सी बात है। सरकार को इन समस्याओं पर गहरा चिंतन करना पड़ेगा बैठे बैठे कि आप इनको सैलरी कैसे दे सकते हैं। ये जो लिस्ट देखिए आप, महेंद्र तामकार, अरविंद प्रसाद, रीना चौधरी, ये सब डॉक्टर हैं भाई। ये आ नहीं रहे, बताइए। कोई एक तो उपस्थित मिलता। यदि सफाई कर्मी अस्पताल चलाने में सक्षम होता तो आपकी भर्ती क्यों होती? सफाई कर्मी की उसमें अस्पताल चलेगा क्या सर? तमकार जी बताएं आप। ये स्थिति है इन अस्पतालों की। सरकार को इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन राम भरोसे अस्पताल चल रहा है। सतना नागौद के कर्मचारी यहाँ ध्यान देते होंगे, आते होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इधर पे अस्पताल के लोग आते होंगे। साथियों, उनको ग्रामीण मिल गए थे यहाँ पे। सर, डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आते हैं। कभी कभी जी। कभी कभी मतलब 2-3 डॉक्टर बताए इधर पे कर्मचारी ने। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी तीनों नहीं आते? हाँ, कभी कभी मान लीजिए जब उनकी इच्छा होती तो क्रम से आते हैं। क्रम से आते हैं। हाँ, तीनों डॉक्टर एक साथ नहीं आते? एक साथ नहीं आते। ये है, बताइए, ये इस पे सरकार, राज्य सरकार लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है ऐसी योजनाओं पे। मुझे नहीं लगता ना यहाँ मरीज आते होंगे ना डॉक्टर क्यों आएगा? स्वाभाविक सी बात है। इन योजनाओं का कोई, जब आदमी आयुर्वेद का महत्व धीरे धीरे समाज में खत्म होता जा रहा है, आयुर्वेद का डॉक्टर आएगा ही नहीं। सरकार इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। आपने देखा, आप तो सामने रहते हैं, आते हैं डॉक्टर साहब? आते हैं। मैं तो कभी कभी रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा, तो डेली देखते हैं आप डॉक्टर साहब को? मैं 2-3 दिन के लिए आता हूँ यहाँ पे। हाँ। तो मेरे सामने तो आए थे। आज क्यों नहीं आए? आज ही नहीं मिले? अभी तो नहीं आए हैं ना।